हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निकिता मेहता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेलबोन पेन के बारे में। जी हाँ, जो हमारी सबसे नीचे की हड्डी होती है जिसको हम टेलबोन कहते हैं, उसके अंदर अगर किसी भी वजह से अगर कोई पेन हो जाता है तो उसके कारण क्या है, उसके आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, आपको क्या क्या जांचें करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है अगर आप टेलबोन से सफ़र कर रहे हैं तो, और होम्योपैथिक मेडिसिन आपको कैसे मदद कर सकती है टेलबोन पेन से पूरी तरह से छुटकारा दिलाने में। साथ ही साथ आपको क्या मैनेजमेंट करना चाहिए जिससे कि आपको टेलबोन पेन जो है वो पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो जाए, रिकरेंस ना हो। साथ ही साथ टेलबोन पेन के कारण जो प्रॉब्लम्स आ जाती है या जो कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है वो भी ना हो। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं टेलबोन पेन के कारणों की। क्या वजह है जिसके कारण टेलबोन पेन हो सकता है? सबसे बड़ी बात है गलत पोस्चर में अगर आप सिटिंग करेंगे। अगर आपकी सिटिंग का जो पोस्चर है वो सही नहीं है, आप पूरा बहुत ज़्यादा कुर्सी से टेका लेके बैठते हैं या बहुत ज़्यादा झुक कर बैठते हैं, या आपकी टेल बोन जहाँ पर होती है बिल्कुल नीचे की तरफ उस पर बहुत ज़्यादा जोर दे के बैठते हैं, तो आपको टेल बोन पेन की शिकायत हो सकती है। साथ ही साथ अगर कोई झटका लग जाता है, जैसे कि आप किसी कार में या किसी व्हीकल पर जा रहे हैं और आपको अगर उस एरिया में झटका लग जाता है तो भी आपको पेन हो सकता है, यानी इंजरी के कारण भी आपको टेलबोन की पेन की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा नर्व इंजरी, अगर टेलबोन के आसपास की नर्व अगर इन्फेक्टेड हो गई है या नर्व पे इन्फेक्शन हुआ है, नर्व पे इरिटेशन हुआ है, तो आपको टेलबोन पेन की शिकायत हो सकती है। सबसे मेन जो रीज़न है वो है अगर टेल बोन है उसका उस पर किसी भी वजह से प्रेशर पड़ रहा है, उस पर किसी भी वजह से दबाव पड़ रहा है, तो आपको टेल बोन पेन की शिकायत हो सकती है। कहते हैं आपको किन लक्षणों का सामना करना पड़ सकता है अगर आप टेल बोन पेन से सफ़र कर रहे हैं। तो मेन लक्षण यही है कि आपको टेल बोन यानी कि जो नीचे का एरिया है उसमें दर्द होगा। अधिकतर लोगों को दर्द उस समय होता है जब वो बैठे हुए होते हैं या उस पर बैठने के बाद उस पर हल्का सा भी प्रेशर पड़ता है। तो शुरू में ये बहुत सीमित होता है और अगर आप सिर्फ मैनेजमेंट करते हैं तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर हम उसी प्रेशर से या बिना ध्यान दिए बैठे रहते हैं तो टेलबोन पेन की जो शिकायत है वो काफ़ी बढ़ जाती है। ये जो दर्द है वो चुभने जैसा भी दे सकता है, भक 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 जैसा भी दर्द हो सकता है, भभकने जैसा, हथौड़े मारने जैसा भी दर्द हो सकता है, नोचने जैसा भी दर्द हो सकता है। ऐसा भी लग सकता है कि वहाँ पे बहुत भारी सूजन हो गई। लेकिन जब भी ये पेन होता है बहुत सीवियर होता है और ये आपकी डेली रूटीन को मिजरेबल बना देता है, क्योंकि आप ज़्यादा देर बैठ नहीं पाते हैं और बैठते हैं तो बार बार आपकी जो पोजीशन है वो ख़राब होती है, आपका पोस्चर बिगड़ जाता है और आप ज़्यादा सिटिंग नहीं कर पाते हैं। जो कारण है वो सबसे बड़ा कारण बहुत ज़्यादा देर तक सिटिंग करना भी है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा देर सिटिंग करते हैं तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आपका जो टेल बोन है उस पर दबाव पड़ गया है, या बहुत ज़्यादा सिटिंग कर रहे हैं, सही पोस्चर में भी बैठे हैं तो भी कई बार टेल बोन अगर आपकी वीक होती है तो उसके अंदर पेन हो जाता है। बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में सबसे मेन चीज़ है, आप चाहे कितनी भी मेडिसिन ले लें, सबसे मेन चीज़ है कि जो टेलबोन एरिया है जब आपको पेन हो रहा है तो आप ऐसे पोस्चर में बैठे, चाहे वो पोस्चर खराब भी क्यों ना हो, लेकिन ऐसे पोस्चर में बैठना है कि उस पर दबाव बिल्कुल ना पड़े। आप इसके लिए कुशन ले सकते हैं। ऐसा कुशन जैसे कि डोनट कुशंस मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ऐसा कुशन ले सकते हैं, या फिर पाइप वाली जो चेयर आती है जिसमें आपको उस एरिया में दबाव कम से कम पड़े वो यूज़ कर सकते हैं। या फिर सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप उस पर दबाव ना पड़ने दें। अगर आपको सिटिंग करनी भी है तो आप ऐसे बैठेंगे उस पर आपको प्रेशर ना लगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कुछ पेशेंट्स मैंने ऐसे देखे बोल रहे हैं हम कुशन यूज़ करते हैं डोनट वाला, लेकिन उसके बावजूद भी हमको वहाँ पे पेन फील होता है। तो अगर आपको पेन फील हो रहा है तो आपका टेल बोन पेन जो है वो ठीक होने में काफ़ी समय लग जाएगा, आप चाहे कितनी भी मेडिसिन ले रहे हैं। इसलिए इसका मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आपको ऐसे पोस्चर में बैठना है कि आपको पेन बिल्कुल ना हो, उसके बाद आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो इसकी जो रिकरेंस है वो भी रुक जाएगी और आप टेलबोन पेन से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाएंगे। बात करते हैं अब होम्योपैथिक मेडिसिन की कि कौन कौन सी मेडिसिन है जो आपको टेलबोन पेन से छुटकारा दिला सकती है। सबसे बेस्ट मेडिसिन जो है वो है रूटा मेडिसिन 30 पोटेंसी में उस समय बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है जब आपको किसी
ओवर एक्सर्शन के कारण, किसी इंजुरी के कारण पेन हो रहा हो, आपकी वहाँ की जो मसल्स है वो वीक हो गई हो, तब आपको रूटा 30 बहुत हेल्प करती है। अर्निका 200 मेडिसिन उस समय बहुत यूज़फुल होती है जब आपको पुरानी चोट के कारण इस तरह का कोई दर्द हो रहा हो, और जो वो दर्द है वहाँ पे आपको बहुत कुचलने जैसा दर्द हो रहा हो, बहुत ज़्यादा तेज चोट लगी हुई, सोर पेन हो, ब्रूइज्ड पेन हो, और आपको ऐसा लगा हो जैसे नीली चोट कहीं पे लग जाती है तो जैसा दर्द होता है, जहाँ अगर कहीं नीला नीला हो जाता है चोट लगने के बाद तो वहाँ जैसा दर्द होता है, वैसा अगर आपको टेलबोन के एरिया में पेन हो रहा है तो आप अर्निका 200 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। रस्टॉक्स मेडिसिन उस टाइम पे बहुत यूज़फुल हो जाती है जब आपको ओवर एक्सर्शन के कारण पेन हो रहा हो। रस्टॉक्स मेडिसिन 30 पोटेंसी में लीजिए। अगर इस तरह का ओवर एक्सर्शन के बाद आपको टेलबोन का पेन हो रहा हो, स्पेशली वेट वेदर में आपको पेन हो रहा हो, जब बारिश का मौसम होता है उस समय पेन ज़्यादा महसूस हो रहा हो, तो आप रस्टॉक्स ले सकते हैं। और मोशन के साथ जो है इसका दर्द वो आपको कम होता है, बैठे रहने पे दर्द बढ़ जाता है, और अगर मोशन करते हैं मतलब मूवमेंट करते हैं तो आपको पेन कम हो जाता है, तब आप रस्टॉक्स 30 मेडिसिन ले सकते हैं। हाइपेरिकम 30 मेडिसिन उस समय बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है जब आपको किसी तरह की नर्व इंजरी हुई है, यानी कि आपको अगर नर्व में इंजरी के कारण पेन हो रहा है टेलबोन में, तो आप हाइपेरिकम 30 पोटेंसी में मेडिसिन ले सकते हैं। ये सारी ही जो भी मेडिसिन मैंने आपको बताई है, ये सभी मेडिसिन का रिपीटेशन दिन में 3 बार है। 2-2 बूंद आपको डायरेक्टली ऑन टंग लेना और दिन में 3 बार लेना है अगर आप टेलबोन की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और मेरी बताई हुई जानकारी से आपको थोड़ा बहुत भी लाभ होता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको आगे आने वाले मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।